नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। बांग्लादेश में हुई हालिया हिंसा में 3 हिंदुओं की हत्या के विरोध में रविवार को कानपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शिक्षाविद आशीष श्रीवास्तव के तत्वाधान में आयोजित हुआ है, जिसमें शहर के विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक और हिंदू संगठनों से जुड़े बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सभा के दौरान उपस्थित लोगों ने मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हिंसा और अत्याचारों पर गहरा आक्रोश जताया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जाना भारतवर्ष के नागरिकों के लिए बेहद चिंताजनक और असहनीय है। उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन के बाद से वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, हत्या और उत्पीड़न की घटनाओं में तेजी आई है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह केवल बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों से जुड़ा एक गंभीर विषय है, जिस पर वैश्विक समुदाय को भी ध्यान देना चाहिए। श्रद्धांजलि सभा में मौजूद हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में इस घटना की कड़ी निंदा की। वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक असुरक्षा के माहौल में जीवन जीने को मजबूर है। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया जाए और बांग्लादेश सरकार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दबाव बनाया जाए। सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। वक्ताओं ने कहा कि भारत को अपनी कूटनीतिक संबंधों का उपयोग करते हुए बांग्लादेश सरकार से राजनीतिक स्तर पर बातचीत करनी चाहिए, ताकि दोषियों को सजा मिले और भविष्य में इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही अन्य देशों में हो रहे हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की भी मांग की गई है। कार्यक्रम के अंत में शांति, सद्भाव और न्याय की मांग के साथ श्रद्धांजलि सभा का समापन किया गया है। बांग्लादेश में विगत कई माह से जब से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ और वहाँ कट्टरपंथी तत्वों ने यूनुस के नेतृत्व में वहाँ सरकार बनाई, तो जब चाहे तख्ता पलट हुआ हो तब भी बड़ी पैमाने पर हिंदुओं पर अत्याचार हुए थे। बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी गई, लोगों के प्रतिष्ठान लूटे गए, लोगों की जान ली गई और ये सिलसिला थम नहीं रहा है। कुछ दिन पहले ही आप सबने देखा होगा दीपू चंद दास का, फिर अमृत मंडल का, और अभी खोकन दास जी को जिस तरीके से जिंदा जलाया गया है, पूरा देश का हिंदू समाज इससे बहुत आहत है, क्योंकि वो बांग्लादेश जिसको आज़ाद कराने में हमारे देश के लगभग 3,500 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था। 10,000 हमारे सैनिक लगभग घायल हुए थे, 75 हमारे विमान ध्वस्त हुए थे। यानी हिंदुओं की कीमत पर बांग्लादेश बना है। आज वो एहसान फरामोश कौम ये भूलकर हिंदुओं पर ही अत्याचार कर रही है। ये और दुखद बात है। उनको एहसास करना चाहिए कि हिंदुओं की खून की कीमत पर ही बांग्लादेश बना है। इसलिए उनको हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार कर रहे हैं वो बंद करना चाहिए। मैं भारत सरकार से भी मांग करूंगा कि अब बर्दाश्त की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। यूनुस सरकार को सख्त लहजे में बताना चाहिए कि हिंदुओं पर अत्याचार वहां बंद हो और विश्व समुदाय को भी इस विषय पर सख्ती से वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा के लिए बात करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कार्यक्रम है, किन लोगों को श्रद्धांजलि दी, क्या उद्देश्य है इसका? आज जो हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में रह रहे थे, उनको बड़ी ही क्रूरता के साथ वहाँ पे मार दिया गया। एक दीपू चंद दास जी को तो आपने वीडियो देखा होगा आप सभी लोगों ने, किस तरीके से विवशतापूर्वक जला के मारा गया है। ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है और ये एक संदेश वो लोग देना चाहते हैं कि हिंदू तुम क्या करोगे, हम तुम्हें इसी तरीके से मारेंगे।
और इसका जवाब हम सभी हिंदू भाइयों को देना होगा। जो बांग्लादेश जिसको हमने आज़ाद किया, जिसको हमने बनाया, वो बांग्लादेश, वहाँ की सरकार चुप बैठी हुई है। जो हिंदुओं के दम पे बना भाई। आज आप कहते हैं भारत सेकुलर है, तो भारत सेकुलर क्यों है इसकी वजह आप जानते हैं? क्या आप बता सकते हैं कोई मुस्लिम कंट्री सेकुलर है? पाकिस्तान, ईरान कोई सेकुलर है? नहीं। भारत सेकुलर सिर्फ इसलिए वजह से है क्योंकि हिंदू सेकुलर है। हमारे हिंदू अगर सेकुलरिज्म जिस दिन छोड़ देंगे ना, उस दिन कोई सेकुलर बचेगा नहीं। हम लोग के धर्म में ये नहीं सिखाया जाता कि हम दूसरे को मार दें, दूसरे को काट दें। हमारा सनातन धर्म हमेशा सबके हितों के बारे में सोचता है, सबको प्रसन्न रखता है। वो ये नहीं कहता कि जो सनातन ना माने उसको मार दो। यही बांग्लादेश में हुआ। अब वक्त आ गया है कि हमारे हिंदुओं को जागना होगा। अभी तक हमारे हिंदू भाइयों ने कभी भी कोई भी ऐसी घटना आप बताइए जिसमें हिंदू भाई लोग सम्मिलित हों, जला के मार दिया हो, किसी ने भीड़ ने जला के मार दिया हो, ऐसी कोई घटना आज तक नहीं हुई है, पूरे विश्व में नहीं हुई है। आशीष जी, केंद्र सरकार से आपकी क्या मांग है? केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि वहाँ के प्रधानमंत्री से बात करें और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको तुरंत सजाए मौत। मैं ये चाहता हूँ हमारे मोदी जी बात करें उनसे, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी उनसे बात करें और अपने ही ढंग में बात करें, और वो करेंगे, वो कर रहे हैं। पूरी प्लानिंग चल रही है। हमारे मोदी जी पूरा प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों को दबाना है। जो बाहर हिंदुओं पे हो रहा है अत्याचार, उसको रोकना है, कम करना है। कानपुर में आज आप लोगों ने क्या कार्यक्रम? कानपुर में आज हम लोगों ने उन्हीं हिंदू भाइयों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि सभा नहीं है, ये एक समाज को संदेश देना चाहते हैं हम लोग कि हिंदू जागो। और जब तक तुम अपने अधिकारों के लिए नहीं उठोगे, नहीं जागोगे, अपने धर्म की रक्षा के लिए नहीं जागोगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। और अपना करियर, अपनी चीज़ें पे अगर फोकस रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम ही नहीं रहोगे। और जब तुम ही नहीं रहोगे तो कैसा धन, कैसा करियर, कैसा नाम, क्या चीज़।